नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम तन्नू आलम हुआ और इस वीडियो में आज जीके का जो क्वेश्चन है बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है इस वीडियो में बताएंगे और प्रीवियस ईयर का भी बताएंगे, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यानी किसकी मात्रक है। और यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी जो 2020 का एग्ज़ाम था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है समय, बी है गति, सी है दूरी, डी है प्रकाश की तीव्रता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये वाला सी, दूरी होगा। प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। यहाँ आंसर में सी लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, ए में 1000, बी में दिया है 750, सी है 746, डी है 748। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 746 और आंसर में यहाँ पे सी लिख देंगे। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शक्ति का मात्रक है, यानी इनमें से कौन है, ऑप्शन दिया हुआ भी है। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है यूपीपीएससी का जो एग्जाम है 2010 का, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हर्ट्ज, बी है वोल्ट, सी है वॉट, डी है न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी वॉट। ठीक है, और आंसर में सी लिख देंगे। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पास्कल इकाई है, यानी पास्कल किसकी इकाई है। इसमें क्वेश्चन का ऑप्शन दे भी दिया है। ए में ऑप्शन दिया है आर्द्रता की, बी है दाब की, सी है वर्षा की, डी है तापमान की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, दाब की, और आंसर में यहाँ पे बी लिख देंगे। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बल का मात्रक है, यानी बल का इकाई है, इनमें से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है फैराडे, बी है फर्मी, सी है न्यूटन, डी है रदरफोर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो इस आंसर में यहाँ पे सी लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है वो बताना है। और इस क्वेश्चन का जो है ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, MPPCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कैलोरी, बी है किलो कैलोरी, सी है किलो जूल, डी है वॉट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, वॉट। वॉट है जो ऊष्मा की इकाई नहीं है, और आंसर में यहाँ पे डी लिख देंगे। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्य का मात्रक है, यानी इनमें से कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जूल, बी है न्यूटन, सी है वॉट, डी है डाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, जूल, और आंसर में ए लिख देंगे। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। और यह क्वेश्चन 2009 में पूछा हुआ है UPPCS में। तो यहाँ पे पूछ रहा है तेल का जो एक बैरल होता है लगभग कितना होता है, इसमें से बताना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 131 लीटर, बी है 159 लीटर, सी है 179 लीटर, डी है 201 लीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 159 लीटर। यहाँ पे आंसर में बी लिख देंगे। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश वर्ष होता है, यानी क्या होता है। ठीक है, और यह क्वेश्चन जो है 2013 में पूछा हुआ है, यूपी लोअर सब का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। प्रकाश वर्ष होता है यानी क्या होता है, तो यहाँ पे बता रहा है। बी का है वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, सी है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, डी है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। आंसर में यहाँ पे सी लिख देंगे। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। ठीक है, यानी तारों के संबंधी जो दूरियां मापी जाती है एक पारसेक जो है किसके बराबर है, इसमें से पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 4.25 प्रकाश वर्ष, बी है 3.26 प्रकाश वर्ष, सी है 4.50 प्रकाश वर्ष, डी है 3.05 प्रकाश वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 3.26 प्रकाश वर्ष, और यहाँ पे आंसर में बी लिख देंगे। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लंबाई के न्यूनतम इकाई है, और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए UPPCS का एग्जाम 2005 में का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है माइक्रोन, बी है नैनोमीटर, सी है एंगस्ट्राम, डी है फर्मी मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, फर्मी मीटर। लंबाई के न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर होता है। ठीक है, यहाँ आंसर में डी लिख देंगे। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, यानी इनमें से क्या तात्पर्य है। और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है BPSC का 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 100 मीटर। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है, तो ऑप्शन ए में है 100 मीटर, बी है 1000 सेंटीमीटर, सी है 1000 मीटर, डी है 100 सेंटीमीटर। तो
इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 1000 मीटर। 1000 मीटर को 1 किलोमीटर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आंसर में सी लिख देंगे। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पारसेक मात्रक है, यानी किसकी मात्रक है पारसेक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दूरी की, बी है समय की, सी है प्रकाश की, चमक की, डी है चुंबकीय बल की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए दूरी की, आंसर में ए लिख देंगे। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, यानी डॉप्सन इकाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। और यह क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड का जो PCS एग्जाम था 2005 में, उसमें का पूछा हुआ यह क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बताते हैं पृथ्वी की मोटाई मापने में, बी है हीरे की मोटाई मापने में, सी है ओजोन परत की मोटाई नापने में, डी है सूर्य के मापने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ओजोन परत की मोटाई नापने में। यानी ये क्वेश्चन जो है इस तरह घुमा के भी पूछ सकता है, ओजोन परत की मोटाई मापने वाला कौन सी इकाई, यानी ओजोन परत की मोटाई किस में मापा जाता है, यानी उसका मात्रक क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा डॉप्सन, ठीक है, मतलब उलट के पूछ सकता है। यहाँ डॉप्सन किसकी इकाई है, यानी किसकी मात्रक है, तो ओजोन परत की मोटाई नापने का। यही पूछ देगा कि ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है, चाहे ओजोन परत की मोटाई का मात्रक क्या है, तो डॉप्सन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी है, तो आंसर में यहाँ पे सी लिख देंगे। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, इंच। ये भी क्वेश्चन देखिए 2010 में पूछा हुआ, UP UDA LDA इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मिलीमीटर, बी है सेंटीमीटर, सी है मीटर, डी है डेसीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी सेंटीमीटर, ठीक है। 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है सेंटीमीटर में, ठीक है। और यहाँ पे बी लिख देंगे आंसर में। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है, इनमें से पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बार, बी है नॉट, सी है जूल, डी है ओम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए बार, यहाँ आंसर में ए लिख देंगे। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्यूसेक में क्या मापा जाता है, यानी क्यूसेक जो है इसमें क्या मापा जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जल की शुद्धता, बी है जल की गहराई, सी है जल का बहाव, डी है जल की मात्रा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी जल का बहाव, जल का बहाव क्यूसेक में मापा जाता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे सी हो गया और सी यहाँ पे लिख देंगे आंसर में। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एम्पियर मापने की इकाई है, यानी किसकी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वोल्टेज, बी है विद्युत धारा, सी है प्रतिरोध, डी है पावर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी विद्युत धारा, विद्युत धारा मापने का एम्पियर है, ठीक है, इकाई, यानी विद्युत धारा का जो इकाई है एम्पियर होगा। इसके बाद यहाँ पे आंसर में बी लिख भी देंगे, ठीक है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है छत्तीसगढ़ का जो PCS एग्जाम 2011 में हुआ था, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वायुमंडलीय दाब के, बी है आर्द्रता के, सी है उच्च ताप के, डी है घनत्व के। ये 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है और इसका ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी उच्च ताप के, यहाँ आंसर में सी लिख देंगे, यानी पायरोमीटर किसके मापन है, तो उच्च ताप के, ठीक है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वायु दाब, बी है गैसों का दाब, सी है द्रवों का घनत्व, डी है सतह पर तेल का दबाव। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी गैसों का दबाव, यहाँ पे आंसर में बी लिख देंगे। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर, बी है बैरोमीटर, सी है मैनोमीटर, डी है हाइग्रोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी बैरोमीटर। इसके बाद यहाँ पे आंसर में बी लिख देंगे। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित तापमापीय में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ताप विद्युत तापमापी, बी है विकिरण तापमापी, सी है गैस तापमापी, डी है द्रव तापमापी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी विकिरण तापमापी, आंसर में बी लिख देंगे। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है, यानी क्या है इनमें से। और यह क्वेश्चन जो है पहले यहाँ पे समझ लीजिए BPSC में पूछा हुआ है 2019 में, ये 2019 का एग्जाम BPSC का था, उसमें से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं, ए में दिया है 22, बी है 2, सी है 38, डी है 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 38, यहाँ आंसर में सी लिख देंगे। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। यह क्वेश्चन कह रहा है, यानी किसके बराबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2 प्रोटॉनों के, बी है हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के, सी है 2 पॉजिट्रॉनों और 2 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के, डी है 2 पॉजिट्रॉनों के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल 1 धन आवेश होता है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। यहाँ आंसर में लिख देंगे बी। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है छत्तीसगढ़ के PCS 2005 के एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सामदाबिक, बी है समावयवी, सी है सम न्यूट्रॉनिक, डी है समस्थानिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, समस्थानिक। यहाँ आंसर में डी लिख देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन लाए हुए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छा लगा होगा ये सब क्वेश्चन। तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें कि यह सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा और क्या इस टाइप का क्वेश्चन और भी बताएं इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में। तो अब इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू।